नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, 2 दिन के पोलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। तो आज पोलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रीज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज रात यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यूक्रेन दौरे पर 23 अगस्त को रहने वाले हैं। 2 दिवसीय पोलैंड का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा है और अपने दौरे से निकलने से पहले भी पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया था कि इस यात्रा को लेकर, इस दौरे को लेकर उत्सुक हो। और इसके बाद भी पीएम मोदी यही कहते हुए नजर आए, क्योंकि शांति की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो 2 दिन के पोलैंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी, और पीएम मोदी का जोरदार स्वागत पोलैंड में किया गया और दुनिया को शांति का संदेश दिया है पीएम मोदी ने। तो आज पोलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रीज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी का 2 दिवसीय पोलैंड दौरा है। और इसके साथ ही आज अगर शाम की बात करें तो आज रात तक पीएम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। महत्वपूर्ण दौरे हैं। द्विपक्षीय वार्ता भी पोलैंड में की है पीएम मोदी ने। और आपको बताते चले, जहां पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की अगर बात करें तो उनमें भी खुशी देखने को मिली है। आज पोलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आंद्रीज डूडा से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी आज यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। यूक्रेन का भी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से भारत की जो भूमिका रही थी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक यहाँ पर मुख्य रूप से बीजेपी, भारत ने अपनी जो भूमिका थी वो निभाई थी, क्योंकि अगर बात करें रूस भी भारत का काफी ज्यादा खास है, यूक्रेन भी भारत का काफी ज्यादा खास है। तो दोनों में संतुलन बनाना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस जिम्मेदारी को बखूबी भारत ने निभाया था और वो जमीनी स्तर पर देखने को भी मिली थी। लेकिन इससे पहले रूस दौरा कर चुके हैं पीएम मोदी, अब यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं और वहां जाकर देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर ले तो उस लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। और कल की बात करें तो कल पीएम मोदी पोलैंड पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया था। काफी गर्मजोशी के साथ पोलैंड में पीएम मोदी का स्वागत हुआ था। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि 2 दिवसीय पोलैंड दौरा था पीएम मोदी का और आज पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, पोलैंड के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, इसके बाद यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा? देखिए, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर और वो पोलैंड हुआ। प्रधानमंत्री इस दौरान उसको गुजराती तरीके के साथ वहाँ पर जो समुदाय है, स्थानीय समुदाय, उनके लोग, कलाकार, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतवंशी मौजूद थे जो वहाँ पर रहते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और कल जिस तरीके से गर्मजोशी भरा स्वागत रहा, प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, खासतौर से शांति का संदेश देते हुए दुनिया को और भारत की जो बढ़ती ताकत है, वैश्विक स्तर पर परिदृश्य में जो हालात बदले हुए हैं, उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख बातें कही हैं। तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब वैश्विक चुनौती बढ़ी हुई है, अलग अलग मुद्दों को लेकर हम देख रहे हैं, कल प्रधानमंत्री को यूक्रेन जाना है, उससे पहले पोलैंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे वहां के समकक्ष प्रधानमंत्री के साथ। इसके अलावा राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और भारत और पोलैंड के बीच जो दीर्घकालीन मजबूत रणनीतिक साझेदारी है उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारतवंशी समुदाय को संबोधित किया, उनको लेकर उन्होंने शांति को लेकर कई प्रमुख बातें कही है। दुनिया की नजर आज भारत पर है। कई प्रमुख जो योजनाएं हैं उनका जिक्र उन्होंने किया। भारतवंशी जो
खास तौर से अलग अलग दुनिया के हिस्सों में बसे हुए हैं, उनकी बढ़ती ताकत का जिक्र किया गया। तो प्रधानमंत्री ने पोलैंड दौरे के दौरान अपनी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इस दौरान उन्होंने गर्मजोशी के लिए आभार भी जताया है, जिस तरीके से वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल जब यूक्रेन जाएंगे तो एक बड़ा मैसेज देते नजर आएंगे। रूस यूक्रेन वार के बीच उनका ये दौरा पूरी दुनिया की नजरों में रहेगा और इसीलिए उससे पहले उन्होंने जब भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो भारत बुद्ध का देश है, शांति का देश है और जो स्थायी शांति है वो स्थापित होनी चाहिए। क्षेत्र में शांति स्थापित रहेगी तो दुनिया में शांति का एक संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आई हैं वो इस दौरे के दौरान देखने को मिला है। तो पोलैंड की इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और संबंध मजबूती करने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव इसको पार करते हुए प्रधानमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात है, निवेश की संभावनाएं और भारत के हितों के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण पहल इसमें शामिल है। लिहाजा इस दौरे पर आज नजरें रहेंगी और कल यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी क्योंकि यूक्रेन जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे वक्त जब रूस यूक्रेन वार और उसके बाद चुनौती बढ़ी हुई है तो वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, भारत की भूमिका इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखे कि इससे पहले रूस दौरा भी पीएम मोदी ने किया था, उस रूस दौरे से कहीं ना कहीं यूक्रेन जो जेलेंस्की है वो काफी ज्यादा खफा और नाराज नजर आए थे, लेकिन भारत की जो भूमिका रही है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत ने काफी ज्यादा मध्यस्थता और जो चीजें थी संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश यहाँ पर भारत की तरफ से कोशिशें बहुत सारी की गई, तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा क्योंकि आगे अगर संबंधों की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रगाढ़ता और ज्यादा मिलेगी। देखिए, भारत लगातार ये दोहराता रहा है कि ये युद्ध का नहीं शांति का वक्त है और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की आमने सामने हुए तब प्रधानमंत्री ने वही दोहराया, शांति की बात की, दो टूक बातें कही हैं। तो ये जरूर है कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर जो रूस के साथ रणनीतिक सामरिक संबंध उनको भी साधा है और पिछले दिनों जब वो मॉस्को गए थे, जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। उसके बाद जेलेंस्की भड़के हुए थे, उनका बयान भी आया था, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दो टूक कहा गया था कि किसी देश के साथ जो भारत के संबंध है वो उसके साथ उन संबंधों को निभाता है और इसको तीसरे पक्ष को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इस पर नजरें लगी हैं राष्ट्रपति पुतिन की भी और उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक महत्वपूर्ण संबंधों का हवाला दिया है। तो ये जरूर है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की तरफ जब यहाँ पर जाता है तो थोड़ी चिंताएं तो होती हैं, लेकिन अब यूक्रेन में एक बार फिर प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस यात्रा के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर नजरें लगाए हुए हैं तो शांति का संदेश भी देंगे, तो इस पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। लिहाजा यूक्रेन में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की तैयार रहेंगे और कहीं ना कहीं इसके जरिए एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज भी प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे कि भले ही आलोचनात्मक स्तर पर अलग अलग मुद्दे होते हों, लेकिन ऐसे वक्त भारत ने एक सदी कूटनीति के साथ दोनों पक्षों के साथ एक मजबूत रणनीतिक संबंध रखे हैं। रूस के साथ तो भारत के दीर्घकालीन रणनीतिक संबंध है ही, लेकिन यूक्रेन के साथ भी एक शांति का संदेश देने के मकसद से ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे।